तन कर खड़ी जो चोटियां वे टूट जाएंगी। बेहतर है इस हवा में आप ढल के देखिए। गल गल के बहे जा रहे हैं धूप में पहाड़। गलना भी एक जिंदगी है, थोड़ा गल के देखिए। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इंसान बहुत बार तय करता है कि कल से मैं ये काम नहीं करूंगा या इस आदत को छोड़ दूंगा। ऐसा हो नहीं पाता। आदमी घर गृहस्थी में, कारोबार में, ऑफिस में बहुत सी बातें सोचता है। कई बार बेवजह का गुस्सा होता किसी पर है और निकल किसी पर जाता है। उसके लिए व्यक्ति बाद में पश्चाताप करता है, सोचता है कि आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने जरा सी कोई बात क्या कह दी, व्यक्ति को लगता है उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया। गलती से किसी ने आपके पैर पर पैर रख दिया, उसी क्षण भीतर एक आग उगल पड़ती है। बार बार व्यक्ति पश्चाताप करता है, कसमें खाता है कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ा समय तो वह उसको याद रखता है, लेकिन फिर वही ढाक के तीन पात। संसार को और इसकी प्रक्रिया को थोड़ा गौर से देखो, समझ अपने आप आ जाएगी। आज वीडियो बनाने वाला बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि जिस समय आप वीडियो अपलोड करवाते हो उस समय तो आधी दुनिया सो जाती है। मैंने उससे कहा, जिसने सुनना है वो सुबह सुन लेगा, जब उसे समय मिलेगा तब सुन लेगा। तू इस बात की चिंता क्यों कर रहा है? कह रहा था, मैंने आपको कभी परेशान होते नहीं देखा। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि कभी आप शाम को ही वीडियो अपलोड कर देते थे, कभी आप व्हाट्सएप पर भेजते थे, कभी आप अब फिर यूट्यूब पर डाल रहे हो। मैंने उससे कहा, हर काम समय और परिस्थिति के अनुसार होता है। कभी मेरे पास फुल टाइम काम करने वाले लोग थे जो वीडियो भी बच्चे बनाते थे और भी काम कर देते थे। वो स्थिति नहीं रही तो मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो भेजने की योजना बनाई। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा अब भागवत कथा तो चैनल पर आ ही रही है, क्या ज़रूरत है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, तुझे मैंने खोज लिया और कहा कि भले तू रात को लगा दिया कर, लेकिन इससे ज़्यादा
मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, बात यह है कि मैंने अब YouTube पर अपलोड वीडियो किया तो बहुत से मैसेज आए कि आप हमें भेज नहीं रहे। मैंने 2 दिन से स्वयं खुद मैंने WhatsApp पर जितने करीबी लोग हैं सबको मैंने भेजा। जानते हो, आज एक बच्चे का WhatsApp था कि गुरुजी हमें वीडियो YouTube पर मिल जाता है, आप कृपया ये कष्ट ना करें। अब जरा सोचो, मैं हजारों मैसेज सुबह पढ़ता हूँ, देखता हूँ और उसे लगा कि ये WhatsApp पर मुझे भेज रहे हैं। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए वो परेशान होता है और जीवन बीत गया। 26 में 60 साल जीवन के पूरे हो जाएंगे। देखिए, यदि लोगों के पीछे चलोगे तो फिर आप वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां पहुंचने के लिए आपको परमात्मा ने बनाया है। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोग मुझे समझ पाए हैं, बाकी तो राशि फल वाले ही थे। लेकिन मुझे ना तो किसी के आने से खुशी हुई और ना किसी के जाने का गम है। मैं केवल जो चाहता हूं वो बात यह है कि थोड़े से फूल यदि खिल गए तो पृथ्वी का रंग बदल सकता है। थोड़े से दिए भी जल गए तो आपको बता दूं, बहुत सा अंधेरा टूट जाएगा। आप भी जानते हो, खुशी से फोन -1% लोग भी नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं उनका स्वागत इसलिए करता हूं कि उसे परमात्मा ने मेरे तक पहुंचाया है। हो सकता है वो परमात्मा चाहता हो कि उसका काम सध जाए, ये अलग बात है। लेकिन जो मेरी भीतर की इच्छा है वो ये है कि आप अपनी नाव के माझी स्वयं बन जाओ, किसी के सहारे मत रहो। यही निज धर्म का परम संदेश है। थोड़ी चलाओ, ज्यादा चलाओ, पतवार तुम खुद चलाओ। एक दिन आपके हाथ सध जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। परमात्मा ने आपके हाथ इस योग्य बनाए हैं कि वे सध सकते हैं। सधना उनकी क्षमता है। किसी की बैसाखी पर चलने की कोशिश मत करना, वो परमात्मा आपको किनारे तक पहुंचाएगा। देखिए, थोड़ा संभलना पड़ता है, थोड़ा जागना पड़ता है। इसके अलावा बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। यहां लोग न जाने किस इज्जत की बातें करते हैं। नाम और शरीर, ध्यान से सुनिए, महासूत्र है। नाम और शरीर के मान की इच्छा छोड़ दें, देखना आपका मान होने लगेगा। यहां लोग पता नहीं वासनाओं के कारण
इतना अहंकार भीतर रखे हैं कि भीतर तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ईश्वर में अहंकार को विलीन करना सीखो। ये जो लोभ, लालच, मोह, क्रोध, ये सब इच्छाओं और वासनाओं के कारण आते हैं। आज आपको स्वामी राम तीरथ जी का एक दृष्टांत सुनाता हूं। स्वामी राम तीरथ पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे, फिर वैराग्य आया, प्रभु अपने हृदय में हो, उसका साक्षात्कार नहीं हुआ तो फिर जीना क्या है। जानते हो, वैराग्य उमड़ा, नौकरी से इस्तीफा दिया। उनके कुछ दोस्त भी जो उन्हें गुरु मानते थे, बड़ा आदर करते थे, वे भी राम तीरथ जी के साथ चल पड़े। उनकी पत्नी, 2 बच्चे भी साथ चल पड़े। राम तीरथ ने कहा, आप सब चल रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो संन्यास लेंगे। उनके कहने का मतलब था, और संन्यास का भी मतलब ये है कि अब परमात्मा के लिए जिएंगे। तुमको भी ईश्वर के भरोसे जीना है तो ठीक है, मेरे साथ चलो, लेकिन मेरी एक शर्त है। राम तीरथ ने कहा कि कुछ साथ लेकर नहीं चलना, संसार को पकड़कर नहीं चलना, सब कुछ छोड़कर चलना है। सब चल पड़े। अब ध्यान में बैठे थे राम तीरथ जी। भोजन का समय हो गया, भूख लग गई, बच्चे बैठे हैं, पत्नी बैठी है, दूसरे लोग भी बैठे हैं। वे एक ऊंचे टीले पर आत्म ध्यान में डूबे थे। किसी को प्रकृति ने प्रेरणा की कि वे कब से भूखे बैठे हैं, बच्चे भी हैं, प्यास भी लगी होगी। वो व्यक्ति राम तीरथ के पास आया, नम्रता से कहने लगा कि आपको भोजन कराना है। राम तीरथ ने आंखें खोली, उसकी बात सुनी, फिर उससे पूछा, कौन कराता है भोजन? स्वामी जी, मैं कराता हूं। कहा, नहीं, तेरा भोजन हम नहीं करेंगे। ईश्वर यदि भोजन कराएगा तो हम भोजन करेंगे। वो आदमी चला गया। समय बीतता गया, अब कोई भोजन कराने आया नहीं। तब स्वामी राम तीरथ ने कहा, देखो, अपने पास कुछ न कुछ पड़ा है, इसलिए वो ईश्वर नहीं आया। देखो, जांचो किसके पास क्या है। अब जब तलाश की गई, पत्नी ने एक अंगूठी छिपा कर रखी थी, वो मिल गई। उसने सोचा होगा कि कभी भूखे मरने की नौबत आई तो इसका उपयोग कर लेंगे। राम तीरथ बोले, जानते हो, ईश्वर अब तक भोजन कराने क्यों नहीं आया? अभी तक हमने ईश्वर का पूरा सहारा नहीं लिया है। बात की गहराई को पकड़िए। राम तीरथ जी कहते हैं, अभी हम अंगूठी के सहारे बैठे हैं। हमने परमात्मा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया।
ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं, तुम तो संकट काल में ये सोच कर बैठे हो कि ये अंगूठी काम आएगी। अब जब इस अंगूठी पर ही भरोसा है तो फिर ईश्वर कैसे आएगा? महासूत्र कहता है, ध्यान से सुनिए, जब श्रद्धा और विश्वास 100% होता है तब अपना ही चैतन्य, बात की तरफ ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं थोड़ा कठिन है, महासूत्र है। जब श्रद्धा विश्वास 100% होता है तब अपना ही चैतन्य अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ अनंत लीला करके श्रद्धा के अनुसार घटना घटित कर देता है, इष्ट आ जाते हैं। देखिए, वर्षों से आप ये सूत्र सुन रहे हो, अब आपको एक बात बता दूं, बस थोड़ा समय रुकिए, आपको ठाकुर के दर्शन करवाऊंगा। पूछ लेना जो पूछना हो, बात करते रहना, जितनी देर कहोगे उतनी देर दिखाऊंगा। बस अभी उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनवा रहा हूं। मंदिर से मेरा मतलब ये मत समझना कि मैं कोई जगह ले रहा हूं या उस पर भवन तैयार कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। एक मंदिर जिसमें ठाकुर को बैठाकर आपको रूबरू करवा सकूं। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भागना, देखना। यदि आपने इतने समय तक टिकने की कला सीखी है तो बस थोड़ा समय और रुकिए, ठाकुर के दर्शन करवाऊंगा। बंधुओं, उसकी लीला अनंत है। श्रद्धा के अनुसार वह कहां घटित कर देता है, इस बात को कोई जान नहीं पाता, लेकिन वह करता जरूर है। इष्ट आते जरूर हैं। हालांकि महासूत्र गहरे हैं, क्योंकि उसमें तत्व ज्ञान की बातें हैं, वो बहुत आगे की बातें हैं। अब तो व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु, इच्छित अवस्था प्राप्त होने की लड़ाई लड़ रहा है। आगे चलकर वास्तविक चिन्मय तत्व भी आपको बताएंगे, जो आपके भीतर हलचल पैदा करेंगे। कुछ बहन भाई कहते हैं कि आप कुछ कर देते हो, आपकी बात सुन के हौसला आ जाता है। देखिए, ये महासूत्र हैं, ये क्या करते हैं आपको बताता। सत्य आपके भीतर है और उस सत्य को ये प्रज्वलित करते हैं। मैं तुम्हें सत्य नहीं दे सकता, लेकिन आज एक बात कहे देता हूं। सत्य की आग तुम्हारे भीतर पैदा कर सकता हूं, जिससे आपको और कुछ मिले ना मिले, लेकिन देखना आपको एक समय परम शांति महसूस होगी। आज माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, केले के पौधे, सूर्य नारायण और माँ तुलसी को जल अर्पित करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना, भूमा जय नारायण
भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 जनवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज दिनचर्या सामान्य रहने का योग है। घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। कोई नई मुलाकात भी हो सकती है। वृषभ, दूसरों के कामों में कुछ समय खर्च होने के संकेत हैं। नई योजना पर विचार होगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। हाँ, कुछ पारिवारिक काम आज बन सकते हैं। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, लेकिन निजी चिंता मन को घेरेगी। से ठीक रहेगी और कोई नया काम बन सकता है। यात्रा भी होने के संकेत हैं। कर्क, किसी करीबी की बात को लेकर मन में थोड़ा उतार चढ़ाव बनेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। घरेलू मोर्चे पर संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च होंगे। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज़्यादा रह सकता है। सिंह, आज किसी काम को लेकर मन में दुविधा रहेगी। भविष्य के काम को लेकर मन में दो प्रकार के ख्याल आएंगे। दोपहर बाद समय बदलेगा। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। सेहत पक्ष भी ठीक है। कन्या, जरूरी किसी काम में अचानक कोई कठिनाई सामने आने का योग है। लेन देन के कामों में हालांकि आज आपको राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। हाँ, किसी नए जरिए से या पुरानी मेहनत से फायदा मिल सकता है। तुला, दिन अच्छा है। मन में बीती किसी बात को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कारोबार की दृष्टि से समय शुभ रहेगा। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रह सकता है। नए संबंध कायम होंगे। वृश्चिक, पुराने किसी साथी से मिलन के संकेत हैं। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई खर्च हो सकता है। आज कहीं जाने का अवसर मिलेगा, या यूं कहूं कोई आपको नया मौका मिल सकता है। सेहत ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, मन में विचार का उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं जाने का मन करेगा। स्थान परिवर्तन की इच्छा मन में आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत है और कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मकर, आज व्यापार में तो उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कोई करीबी निराश कर सकता है। धैर्य से काम लेवें। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है और कोई नया अवसर भी आज मिल सकता है। कुंभ, कारोबार के लिए दिन ठीक है, लेकिन कार्यक्षेत्र में कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा। बेवजह कोई परेशानी भी आ सकती है। सेहत पक्ष भी आज थोड़ा नरम है। किसी विशेष कार्य पर खर्च होने का भी संकेत है। मीन, गृहस्थ संबंधी कोई नया खर्च सामने आ सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता के योग हैं। किसी काम में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। चौतरफा सहयोग का योग है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।